हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर सीजीपीएससी का मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि पंचायत से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपके सीजीपीएससी जो प्री का एग्ज़ाम है, वहाँ पर पंचायत से संबंधित लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से भी प्रश्न बनने की वहाँ पर संभावना रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं सीजीपीएससी से रिलेटेड या अन्य वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्लास है, तो पहला प्रश्न है, पंचायत के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, इनमें से बतानी है। तो 4 ऑप्शन है: उप सरपंच, प्रत्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रत्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अप्रत्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो इनमें से कौन सा सत्य है? तो इनमें से जिला पंचायत जो उपाध्यक्ष होता है, उसका जो चुनाव है, प्रक्रिया है, वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, जनपद और जिला के उपाध्यक्षों में क्या समानता है? यहाँ पर जो जनपद पंचायत होता है और जिला पंचायत के जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनमें क्या समानता होती है? तो यहाँ पर कूट में ऑप्शन दिया है। तो दोनों उपाध्यक्ष पदेन रूप से शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। दोनों उपाध्यक्ष के निर्वाचन में केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन पश्चात यथाशीघ्र विहित प्राधिकारी द्वारा बैठक बुलाकर उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जनपद उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष तथा जिला उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो 2 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपका 1, 2 और 3, यहाँ पर तीनों सही हैं। दोनों उपाध्यक्ष पदेन रूप से शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। दोनों उपाध्यक्ष के निर्वाचन में केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन पश्चात यथाशीघ्र विहित प्राधिकारी द्वारा बैठक बुलाकर उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पंचायत प्राधिकारियों को हटाए जाने की प्रक्रिया निहित है। पंचायत में जितने भी प्राधिकारी होते हैं, उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया क्या होती है? तो धारा 40 के अंतर्गत, धारा 21 क के अंतर्गत, या धारा 39 के अंतर्गत, या धारा 31। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। धारा 40 क के अंतर्गत यहाँ पर जो पंचायत के पदाधिकारी हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया निहित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नाम है और जमानत राशि है, प्रतिभूति निक्षेप है। तो सरपंच आरक्षित है 1000, जिला पंचायत सदस्य आरक्षित 4000, जनपद पंचायत सदस्य अनारक्षित 2000, सरपंच अनारक्षित 500 और जिला पंचायत सदस्य अनारक्षित यहाँ पर 2000 है। तो 4 का सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आपका जो 4, 3, 5, 1, 2, तो सरपंच का यहाँ पर आपका 4 नंबर हो जाएगा, जो आपको मिलान करना, सुमेलित करनी है इस तरह। और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य का 3 हो जाएगा। फिर आपका जनपद पंचायत सदस्य का 5 और सरपंच का यहाँ पर 1, और उसके बाद यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य का यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पंचायत से संबंधित 100% 3 से 4 प्रश्न आपके सीजीपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो निश्चित ही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से क्लास करिए। 2 ग्राम सभाओं के मध्य विवाद की स्थिति में विनिश्चय किया जाता है। तो सामान्य सम्मेलन में, वार्षिक सम्मेलन में, संयुक्त सम्मेलन में, विशेष सम्मेलन में। तो 5 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संयुक्त सम्मेलन में। अगला है, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नायब तहसीलदार, संचालक पंचायत, कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर। तो 6 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कथन सत्य है? इनमें से जो कौन सा जो कथन है वह सत्य है? तो 2 कथन है, राज्य वित्त आयोग की संरचना राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है और अनुच्छेद 280 राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। केवल 1, केवल 2, 1, 2, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। अगला है, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो पंचायत चुनाव में जो भी उम्मीदवार होते हैं, तो इनमें से कौन सी अभिकर्ता उसकी नियुक्ति नहीं करता? तो मतदान अभिकर्ता, प्रचार अभिकर्ता, लेखा अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता या मुख्य अभिकर्ता। तो 8 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 2, 3, 6 नहीं करता, 2, 3 और 6 प्रचार अभिकर्ता का, और लेखा अभिकर्ता और मुख्य अभिकर्ता। तो इस तरह इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, निम्न में से कौन ग्राम सभा सम्मेलन की तिथि
नहीं है। इनमें से कौन सा जो ग्राम सभा का सम्मेलन होता है उसकी तिथि नहीं है? तो यहाँ पर 2 अक्टूबर, 20 सितंबर, 23 जनवरी या 14 अप्रैल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 20 सितंबर यह तिथि नहीं है, बाकी 2 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है, 23 जनवरी और 14 अप्रैल। अगला प्रश्न है, पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय होगा तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, राज्य सरकार के अनुमोदन से, संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन से, या कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन से। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राज्य सरकार के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित है। तो यहाँ पर कथन दिया है, मतलब 9 यहाँ पर आर्टिकल दिए हैं जिसमें सरपंच है, उप सरपंच है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत उपाध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य। तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित है। 2, 3 और 5, 6 और 8। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, वित्तीय प्रावधान संबंधी सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता, दांतेवाला समिति, अशोक मेहता या के संथानम समिति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, के संथानम समिति के द्वारा वित्तीय प्रावधान की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां नंबर, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? तो ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? तो पहला है, ग्राम पंचायतों में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ग्राम पंचायत में 15 पंच निर्वाचित तथा 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, ग्राम पंचायत में 10 पंच हो सकते हैं, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लाट पद्धति से निर्णय करते हैं। तो इनमें से सही नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 2, 3, 4, 2, 3 और 4 यहाँ पर क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो पी के थुंगन समिति, बी आर साव समिति, गाडगिल समिति, एल एम सिंघवी समिति। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं पूछा गया है, तो 14 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गाडगिल समिति आरक्षण संवैधानिक मान्यता, यह सही नहीं है। बाकी आपका पी के थुंगन समिति पेशा एक्ट की मांग किया है, मतलब समिति है, और बी आर साव समिति खंड स्तर पर, और एल एम सिंघवी समिति नियमित चुनाव। अगला है पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243K, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243M। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243K जो का हो जाएगा। अगला है, कोरम की पूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक में किन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती? तो वार्षिक कार्य योजना, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा, तीसरा प्रशासनिक रिपोर्ट, चौथा हितग्राहियों का चयन, या 5वां वार्षिक बजट। 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा नहीं किया जा सकता अगर कोरम की पूर्ति नहीं हुआ है पंचायत में। तो अगला है, ग्राम पंचायत बैठकों के हेतु यहाँ पर जो गणपूर्ति संख्या है कितनी होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग और कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/3। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया के संबंध में सत्य कथन है, तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है? पहला है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का द्वारा लिखित रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष के अध्यपेक्ष पर 30 दिन के भीतर, तीसरा जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अध्यपेक्षा पर 30 दिन के भीतर, या जिला कलेक्टर द्वारा अध्यपेक्षा पर 30 दिन के भीतर। तो ग्राम सभा सम्मेलन की प्रक्रिया के संबंध में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है, ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य अंतर्निहित है, तो धारा 29 ग, धारा 129 घ, धारा 129 ड या धारा 129 च। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, धारा 129 ग। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की शक्तियों में सम्मिलित है, तो स्वच्छता और सफाई, निराश्रितों की सहायता, जन्म मृत्यु और विवाह के अभिलेखों का रख रखाव, सामाजिक वानिकी, चौथा दहेज जैसी सामाजिक बुराई को दूर करना, 5वां एकीकृत ग्रामीण विकास। तो 20 का सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। ये क्या है? जो कि ग्राम पंचायत की शक्तियाँ हैं। अगला है, धारा 129 ग संबंधित है, तो किससे? ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य, ग्राम पंचायत की कृत्य, जनपद एवं जिला पंचायत की शक्तियाँ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत के कृत्य, जो धारा 129 घ से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है उप सरपंच को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, पदैतिक प्रस्ताव द्वारा, या कुल संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा, कुल संख्या के आधे से अधिक द्वारा, या उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा, या उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो उप सरपंच को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो 22 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1 और 3 और यहाँ पर 4, इन सभी के द्वारा यहाँ पर इसको हटाया जा सकता है। अगला है अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायतों की जो शक्तियों के विषय में सत्य है तो लघु जलाशयों की योजना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण करना, जनजाति उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत के सदस्यों की यह शक्ति है। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, निम्न में कौन सा सही है? तो यहाँ पर कोटेशन दिया है 6 प्रकार से। तो आइए देखते हैं 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो सही है 2, 3 और 4। 2 और 3 और 4 में क्या है? तो ये आपका 2 हो गया और ये 3 हो गया। सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और सरपंच अगर 3 बार मासिक बैठक बुलाने में असफल रहा तो उसको हटाया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पर आपका 4, सरपंच को विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये सब सही है। अगला है निम्न में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? तो नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव। तो इसका सही आंसर आप सभी को मालूम होगा, बी हो जाएगा, जिला पंचायत। यहाँ पर जो है अपर कलेक्टर, तो जिला पंचायत में यहाँ पर सीओ होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, जिला पंचायत सीओ। अगला प्रश्न है 26वां नंबर, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? तो वह पंचायत के प्रस्ताव को हमेशा विरोध करता हो, वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता हो, उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, वह 6 माह से आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता हो, वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया है। तो 26 का सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2, 3, 4, 6, 2, 3 और 4, 6, जो कि क्या है यहाँ पर, वो उसको पद से इस आधार पर हटाया जा सकता है। अगला है ग्राम पंचायत की वार्षिक सम्मेलन के संबंध में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत की किसी ग्राम में आयोजित होता है, वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 माह पूर्व आयोजित किया जाएगा, पंचायत के कार्यों के विवरण पर चर्चा होती है, महिला सरपंच बैठकों में भाग लेने हेतु पति को नामित कर सकती है, 3 माह पूर्व ही सदस्यों को पेंटिंग व मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है, 6वां है 50% या आधे से अधिक सदस्यों के आवेदन पर 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाना होगा। तो 27 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1, 4 और 6 आपका सही हो जाएगा। अगला है 28वां, पंचायती राज प्रणाली किस प्रकार आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज जो प्रणाली है आधारित है। अगला है ऐच्छिक कर में सम्मिलित नहीं है। पंचायत के अंतर्गत चारागाहों पर कर पहला है, दूसरा है पंचायत में जल व्यवस्था होने पर जल कर, तीसरा है भूमि या भवनों पर संपत्ति कर, चौथा यदि पंचायत में प्रकाश व्यवस्था है तब प्रकाश कर, 5वां लोक उपयोगिता के विषय कर्मों पर अस्थायी कर, या पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर कर। तो ऐच्छिक कर में सम्मिलित नहीं है, तो 29 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 3, 4, 6। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में व्यक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कौन है? तो 30 का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ग्रामवासियों में व्यक्ति का विकेंद्रीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रधान लक्ष्य है। अगला है ग्राम सभा बैठकों के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर नगर पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, कलेक्टर बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, सरपंच बैठक बुलाता है, यदि ग्राम सभा के 4 सदस्य लिखित में विरोध करें तो सरपंच बैठक बुलाएंगे। तो 31 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3 और 4। अगला है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो 32 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, जो कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। अगला पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे लाल बहादुर शास्त्री।
जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी। तो 33 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, राजीव गांधी। अगला है 34, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य तथा सुनिश्चित करना है। तो विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विस्तार, संग्रहण है। तो इनमें 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर। अगला है भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1956, 57 या 1958 या 59। तो आप सभी को मालूम होगा 35 का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1959 में नागौर राजस्थान से प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू चैनल में आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें। प्रश्न पसंद आए तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।